Good morning, students. Now I am starting physics class 9 work power energy. तो देखिए इस टॉपिक में पहली चीज जो लिखी हुई है, पहली थी वो वर्क है। तो पहली चीज जानिए वर्क होती क्या है। ठीक है, देखिए वर्क होता क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाइड करके उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दें तो वो वर्क प्रोसेस वर्क कहलाता है। आप एक छोटा सा जनरल एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे आप अपने घर से स्कूल आए और स्कूल से वापस आप घर पे चले गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, क्योंकि जहाँ थे वहीं रह गए। और अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ तो इतना समझ लीजिए, चाहे जितना आप काम कर लें, चाहे जितनी एनर्जी वेस्ट कर लें, आपका वर्क भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो जब हमने बताया ना कि व्हेन applied the force on any object, क्यों फोर्स लगाया गया? टू डिस्प्लेस। ठीक है, known as work, ठीक है। सो अगर इस प्रोसेस में जाएंगे तो वर्क जो हो जाएगा किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाइड करके अपनी जगह से डिस्प्लेस किया जाए। एस जो है आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, और एफ जो है अप्लाइड द फोर्स। ठीक, अब देखिए इसमें ये होता है कि फोर्स कब कम लगता है, कब ज़्यादा लगता है। जितने ज़्यादा फोर्स लगेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी जाएगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा वर्क होगा। ठीक है, इसीलिए W वर्क इज इक्वल टू एनर्जी भी कहा जाता है, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक, तो जब ये कंडीशन बेस पे आती है तो जैसे अगर स्लोप में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑन स्लोप, तो जब उस स्लोप पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप सरफेस है और स्लोप सरफेस पे हमें अब फोर्स जो है कम लगाना पड़ेगा। और वो स्लोप सरफेस कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा, वो उसकी एंगल्स पे डिपेंड करता है। मींस द वैल्यू ऑफ थीटा, इन स्लोप इट बिकम, थीटा की वैल्यू 30 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, बट नॉट 90 और 180। ठीक है, स्लोप में 30, 45, 60 हो सकती, 90, 180 नहीं हो सकती। 90 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि तब तो वर्क आपका जीरो हो जाएगा, उसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, देख लीजिए। और अगर स्लोप में आते हैं तब इफ प्रोवाइड द एंगल फॉर वर्क, प्रोवाइड द एंगल फॉर वर्क, ठीक है, तो जो फॉर्मूला होगा W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब जैसा कि हमने बताया स्लोप में कोई भी वैल्यू, तो देख लीजिए कैसे होगा। तो W इज इक्वल टू, अगर हम इफ थीटा इज इक्वल टू 30 रखते हैं तो देख लीजिए, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 30। ठीक है, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 30 वैल्यू √3/2 होती है। तो इतने टाइम्स आपका वर्क करना पड़ेगा जो।
ठीक है। अगर 60 पे रखते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 60 रखते हैं, तब W इक्वल टू एफ एस कॉस 60 रख देंगे और इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू 1/2, मतलब वर्क जो लगेगा आपका आधा वर्क लगाना पड़ेगा। जितना आप स्लोप में मतलब जनरल में लगाते थे पहला सरफेस पे, उतना उसका आपको हाथा लगाना पड़ेगा। अभी हमने एक चीज बताई कि अगर 90 डिग्री रखें तो वर्क आपका 0 हो जाएगा। कैसे होगा ये भी देख लीजिए। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर गया, बिल्कुल स्ट्रेट, उस कंडीशन में ये होगा थीटा की वैल्यू जब 90 रख देंगे तो W इज इक्वल टू एफ एस cos 90, तो cos 90 W इज इक्वल टू एफ एस cos 90 0 होती है, वर्क आपका क्या हो गया 0। क्यों? क्योंकि बॉल थ्रो किया आपने ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर थ्रो होने पे आपके वापस हाथ में आगे कैच कर लिया आपने, तो जहां थी हमने बताया ना, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो वर्क आपका 0 हो जाएगा। इट्स प्रूफ। ओके, ये तो आपका वर्क हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आती है पावर। पावर क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया जाए, ठीक है, और डिस्प्लेस करने में हमें उस पर कुछ समय तक उस पर फोर्स अप्लाइड किया जाएगा, कुछ समय तक, एक फिक्स टाइम तक जब उस पर फोर्स अप्लाइड किया जाएगा, दैट्स नोन एज पावर। ठीक है, इसीलिए P इज इक्वल टू W अपॉन T होता है पावर। P इज इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है, अगर इसको हम थ्योरी में लिखेंगे, देख लीजिए, पावर when applied the force on any object for fixed time to displace, ठीक है, known as power। ठीक, अभी हमने बताया तो P इज इक्वल टू, हमने फोर्स अप्लाइड किया गया किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट करने के लिए इन ए फिक्स टाइम T, और Fs की वैल्यू हमने बनाया W इक्वल टू Fs, अभी बताया हमने, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन T, और इसकी यूनिट जो होती है पावर की, वॉट। जब आप न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन करेंगे तो कहीं कहीं वैल्यू इसकी हॉर्स पावर में आती है, HP, तो 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वॉट। ये आपका पावर हो गया। नाउ आई विल से द नेक्स्ट एनर्जी, देख लीजिए, एनर्जी। देखिए, किसी ऑब्जेक्ट में, किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट में दो टाइप की एनर्जी होती है। जब वो रेस्ट पोजीशन में होगी, स्टॉप, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। और जब उसमें कोई स्पीड दे दी जाए, कोई मूवमेंट पैदा कर दिया जाएगा, कोई फोर्स अप्लाई करने के बाद, उस मास के बराबर उस पर फोर्स अप्लाइड करके उसमें वेलोसिटी पैदा कर दी जाएगी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा। तो एनर्जी आपकी 2 टाइप्स होती हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी।
तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इसका होता है हाफ mv²। इसका डेरिवेशन कैसे, इसका ड्राइव कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड इट, हाउ टू फाइंड इट। ठीक, देख लीजिए। तो सबसे पहले हमने बताया ना, इसमें वेलोसिटी दी जाती है, तो पहले वेलोसिटी इसमें मोशन का तीसरा इक्वेशन ले, बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन, बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीसरा इक्वेशन मोशन का क्या है, v² = u² + 2as। और जब वो रेस्ट में थी तब तक उसमें u था, और जब वो मूवमेंट पैदा मतलब u0 था, और उसमें जब वेलोसिटी दी गई तो u0 हो गया। ठीक है, मतलब रेस्ट पोजीशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो इफ u = 0 फ्रॉम रेस्ट, लिख देते हैं फ्रॉम रेस्ट, तब v² की वैल्यू 2as के बराबर आ जाएगी। मतलब s आपके पास मिल जाएगा, s = v²/2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब भाई सीधी सी बात है, किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी देनी है तो फोर्स भी अप्लाइड करना पड़ेगा, और फोर्स का न्यूटन का सेकंड लॉ है। ठीक है, देख लीजिए, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, F = ma। ठीक, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमने एक चीज भी बताई थी कि जितना आप काम करेंगे उतनी एनर्जी एग्जॉस्ट होगी, उतनी एनर्जी लॉस होगी, मतलब वर्क = एनर्जी के बराबर। ठीक है, सो W = Fs। तो F और S की वैल्यू हमने निकाल ली है, दोनों वैल्यू यहां पर रख दें। तो W = ma × v²/2a। अब देखिए, ये कट गए, तो W की वैल्यू मिल गई 1/2 mv²। सो हमने ये कहा है कि जितनी एनर्जी का तो उतना ही कार्य होगा। भाई जितना आप खाना खाएंगे उतनी एनर्जी मिलेगी, उतना ही आप कार्य कर पाएंगे। तो W = काइनेटिक एनर्जी के बराबर। सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई हाफ mv² जूल। आफ्टर इट नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात यह आती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहती है। वो रेस्ट पोजीशन में कैसे होगी, m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m, और जब हम किसी बिल्डिंग से उसको नीचे की तरफ फेंकते हैं तो उसमें ड्यू टू ग्रेविटी g लगती है, ड्यू टू ग्रेविटी। और जब जिस हाइट से फेंका तो s हाइट हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई mgh, ये जूल। तो ये आपकी वर्क, पावर और एनर्जी क्लियर हो गया। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।